कौन का सेंटर ऑफ मास, और कौन भी दो तरह के हो सकते हैं। यस सर। कौन भी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है होलो कौन, जो आप बर्थडे में टोपी पहनते हो, देखा है आपने बर्थडे में टोपी पहनते हुए। हाँ सर, आइसक्रीम का कोन भी तो वही हुआ। हाँ, आइसक्रीम का कोन भी वैसा ही हुआ लेकिन उसके अंदर तो आइसक्रीम होती है ना, तो सॉलिड हो गया ना वो तो। नहीं होती होलो सर, जब कौन, नहीं। हाँ ठीक है, इसलिए ज्यादा आइसक्रीम मत खाया करो, आपको जुकाम हो गया ना। हाँ सर। तो होलो होलो खाया करो, होलो कौन, फिर जुकाम नहीं होगा, ठीक है। तो होलो कौन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है। मान लो इसकी हाइट है कितनी, इसकी हाइट है h, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, और कितनी हाइट पर होगा, कितनी हाइट पर होगा, h/3 दिख रहा है आप लोगों को, h/3 हाइट पर होता है होलो कोन का सेंटर ऑफ मास। होलो कोन को तोड़ने का तरीका क्या है। होलो कोन को भी हम लोग रिंग की तरह से तोड़ सकते हैं, थीटा एंगल पे जाके रिंग कंसीडर कर लो, ठीक है। इसका भी मुझे प्रूफ चाहिए। फिर आता है सॉलिड कॉर्न। सॉलिड कॉर्न का सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर होगा, ये तो होलो था। सॉलिड कॉर्न सॉलिड कॉर्न ठीक है, सॉलिड है, इस तरह से मैं इसको सॉलिड दिखा रहा हूं, आपको समझ जाना सॉलिड है। इसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर होगा, अगेन इसकी हाइट है कितनी h, कितनी हाइट है h, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, लेकिन ये अब कितना होगा h/4, कितनी डिस्टेंस पर। होलो कौन का होता है h/3 और सॉलिड कौन का होता है h/4 डिस्टेंस पर। सॉलिड कौन को तोड़ने का तरीका, डिस्क में। सॉलिड कॉर्न को कैसे तोड़ेंगे, पतली पतली डिस्क को मिलाते हुए जाओ, पतली पतली डिस्क को, तो आपका क्या बन जाएगा, कॉर्न बन जाएगा। होलो कॉर्न में छोटी छोटी पतली पतली रिंग्स को मिलाते हुए जाओ, तो आपका होलो कॉर्न बन जाएगा। फिर इसके बाद आता है आइसोस्केलस ट्रायंगुलर प्लेट। आइसोस्केलस ट्रायंगुलर प्लेट, आइसोस्केलस ट्रायंगुलर प्लेट। आइसोस्केलस का मतलब है जिसकी दोनों साइड्स आमने सामने की साइड कैसी हो, ऐसे इक्वल हो। ये ट्रायंगुलर प्लेट है, कौन नहीं है, प्लेट है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा ट्रायंगल का, अगेन इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, ये साइड और ये साइड तो दोनों बराबर है। मान लो इसकी हाइट है कितनी, h हाइट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी h/3 हाइट पर। एक तो होलो कॉइन कॉन और आइसोस्केलस ट्रायंगुलर प्लेट, दोनों का सेंटर ऑफ मास h/3 हाइट पर ही होता है। तो ये कुछ बॉडीज है, इनका आपको सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली याद रखना है, और कैसे आया ये आपको सोचना है, प्रूफ करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। अब लेते हैं हम लोग, अगेन एक रॉड लेता हूं मैं। अब रॉड जरूरी नहीं यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर आया था हमारा, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 पे आया था। अगर मान लो रॉड यूनिफॉर्म नहीं हो, पहले कॉपर की हो, आगे फिर मेटल की हो, मतलब उसका जो डेंसिटी है वो चेंज हो रहा हो। अब मान लो कोई रॉड है जिसका लैम्डा आपको गिवन है, लैम्डा क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी। लैम्डा आपको गिवन है 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। ये रॉड रखी हुई है, कितनी लेंथ की रॉड है,
मान लो L लेंथ की रॉड है और इसकी मास डेंसिटी x कहां से डिस्टेंस ले लेते हैं, x यहां से ले लेते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है क्या, x कोई भी पॉइंट ले लो, x यहां से पॉइंट ले लिया हमने। जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं इसकी मास डेंसिटी क्या होती जा रही है, वेरी होती जा रही है। डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड से एक डिस्टेंस है, ठीक है। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, टोटल लेंथ इसकी L है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे बेटा, लोकेट सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो, लोकेट सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू A, A के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा ये फाइंड करना है हमें। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, x दूरी पे जाके मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा नन्ना सा ये वाला एलिमेंट, कितनी थिकनेस का होगा, ये कितनी लेंथ का होगा एलिमेंट, dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया। अब इसका मास कितना होगा, इसका मास आपने बोला सर इसका मास मैं लूंगा dm, और dm बराबर क्या होगा, इसकी लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, कितना होगा, क्या लैम्डा इंटू dx होगा, हमने पहले भी पढ़ा था लीनियर मास डेंसिटी dm बराबर होता है लैम्डा इंटू dx। अब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, xcom बराबर इंटीग्रल, इसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर x, तो x इंटू dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm, क्या यही फॉर्मूला था, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पर आएगा इसलिए मैंने xcom लिखा है यहाँ पे, x की जगह तो x ही आएगा, dm की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो लैम्डा की, लैम्डा इक्वल टू कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, नीचे आ जाएगा dm, dm कितना है, dm है 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, हमें पूरी रॉड का निकालना है, रॉड जो है वो 0 से स्टार्ट होके कहां तक खत्म हो रही है, L तक खत्म हो रही है, तो 0 से स्टार्ट करके L तक, नीचे भी 0 से स्टार्ट करके L तक, दिख रहा है आपको, 0 से स्टार्ट करके L तक, अंदर सॉल्व करो, डायरेक्ट कर दूं क्या, x मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जल्दी बोलो फटाफट, 2x क्यूब बाय 3, तो 2/3 तो बाहर आ जाएगा, लिमिट लगा दो 0 से लेके L तक, फिर आएगा x क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा 1/4 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर 4, लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके L तक, नीचे क्या आ जाएगा 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है 2x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 2 को बाहर ले लो 0 से लेके L तक, फिर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, इंटीग्रेशन 0 से लेके L तक। आई बात समझ में, किसी को डाउट है क्या, सिंपल इंटीग्रेशन है। अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है 0 है, और अपर लिमिट L, तो xcom इक्वल टू हो जाएगा 2/3 L क्यूब प्लस L की पावर 4/4 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल, L स्क्वायर प्लस
L क्यूब बाय 3। क्या क्या कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन निकाल लो। ऊपर वाले में से क्या कॉमन है, L क्यूब कॉमन है, L क्यूब कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 2/3 प्लस L/4। नीचे वाले में से क्या कॉमन है, L स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस L/3। L स्क्वायर से L क्यूब कैंसिल, एक ही L बचा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा बेटा, L 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3L, और नीचे आ जाएगा कितना 3 प्लस L इंटू 3, 3 4 जा 12, तो फाइनली आंसर आ जाएगा L/4, 8 प्लस 3L डिवाइडेड बाय 3 प्लस L। क्या यही आंसर है क्या? हाँ सर। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रॉड का आ गया। अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म रॉड है और उसकी मास डेंसिटी दे रखी है, तो इस तरह से उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ऐसे एक सेमी सर्कल बन रहा है और यहां पर एक ट्रायंगुलर प्लेट है ऐसे करके, ठीक है। डिस्क और प्लेट को मिला के मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, 2D में है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। ये आपकी ट्रायंगुलर प्लेट है और ये क्या है, आपकी डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। मुझे इस पूरे का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। कहां से? अच्छा, रेडियस इसकी कितनी है, रेडियस इसकी आर है, ये वाई एक्सिस मान लो और ये एक्स एक्सिस मान लो। मुझे इस सेंटर से, इसका सी ये है, इस सेंटर से मुझे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, इस पूरे स्ट्रक्चर का। ऐसा मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, इस पूरे का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? सिग्मा फॉर कंप्लीट बॉडी, सिग्मा फॉर कंप्लीट बॉडी is constant, locate center of mass with respect to C। C के रेस्पेक्ट में इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ये मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखो, इस सेमी सर्कुलर डिस्क का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होगा कहां पर, यहां पर। सेमी सर्कुलर डिस्क का हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था, कितनी डिस्टेंस पर आया था, याद है कुछ? कितनी डिस्टेंस पर? यहां पर कितने डिस्टेंस पर, 4r/3π। इस पूरी डिस्क का मास यहां पे मान सकता हूं मैं। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर क्या होता है, सारा मास कॉन्सेंट्रेट होता है। मैं मान सकता हूं कि इस पॉइंट पर मास रखा हुआ है m1। यस सर। m1 मास किसका होगा, इस कंप्लीट सेमी सर्कुलर डिस्क का। और ये ट्रायंगुलर प्लेट है। अच्छा, इस ट्रायंगुलर प्लेट की हाइट नहीं दे रखी मैंने, इस ट्रायंगुलर प्लेट की हाइट ले लो आप, h ले लो या फिर l ले लो, l इसकी हाइट ले लो। ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, यहां पर होगा। कितने डिस्टेंस पर होगा, L/3 डिस्टेंस पर होगा। इस पॉइंट पर इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होगा, इसको मैंने बोल दिया m2। सबसे पहले m1 और m2 की वैल्यू निकालो। m1 कितना होगा, m1 बताओ कितना होगा? m1 होगा सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा इसका मास डेंसिटी
इंटू एरिया, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर का हाफ, पाई आर स्क्वायर का हाफ। बात समझ में आई? और मास m2 कितना होगा सिग्मा इंटू, अभी ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ, बेस कितना है जल्दी बोलो, बेस कितना है, 2R बेस कितना है, बेस कितना है 2R 2r, हाइट कितनी है l, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू आर इंटू एल, ये आ गया आपका m2। तो अब मैं पूरे स्ट्रक्चर को हटा के, पूरे स्ट्रक्चर को हटा दूं और मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि यहां पर रखा हुआ है m1 पॉइंट मास जिसकी लोकेशन है कितनी 4r/3 पाई, और यहां पर रखा हुआ है m2 मास जिसकी लोकेशन है कितनी l/3। ऐसा मान सकता हूं क्या? Yes, sir. क्या दो पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं हम लोग? Yes, sir. तो क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला क्या था? XCOM बराबर m1 इंटू, अब देखो मैंने यहां पर रेफरेंस फ्रेम लिया, रेफरेंस पॉइंट मेरा यहां पर है, मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूं तो माइनस में लूंगा, -4r/3 पाई प्लस, बात समझ में आ रही है ना माइनस क्यों लिया मैंने, प्लस m2 इंटू l/3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 m2 की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। m1 m2 की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी थी सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 2 -4r/3 पाई प्लस m2 कितना था सिग्मा, कितना आया था सिग्मा आर एल आया था ना, सिग्मा आर इंटू l/3 डिवाइडेड बाय सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस सिग्मा आर इंटू एल। अब जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है वो काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिग्मा कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, सिग्मा 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 सिग्मा। और फर्दर सॉल्व कर लो इसको, फर्दर सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? कर लोगे सॉल्व इसको? Yes, sir. Yes. आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है किसका, देखो अब एक बॉडी दे रखी है हमको, ऐसे सॉलिड हेमिस्फीयर है, यहां पर एक सिलेंड्रिकल बॉडी है और इसके आगे सॉलिड कॉन है। इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। रेडियस हमें गिवन है, कहां से करना है, यहां से मान लो ये आपका एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस, रो ऑफ बॉडी, क्योंकि रो लेंगे क्योंकि सॉलिड है ये, रो ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, रो जो है वो कांस्टेंट है, रेडियस ले लो आर, ये ले लो कितना, ये ले लो एल, हाइट ले लो इसकी कितनी एच। बात समझ में आ रही है? इसका सेंटर Yes. ऑफ मास कैलकुलेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, इस ओ के रेस्पेक्ट में। लोकेट सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ओ। बॉडी कैसी है, बॉडी कैसी है, सॉलिड, सॉलिड है पूरा, जैसे बुलेट होती है ना, बुलेट, Yes, sir. बुलेट टाइप स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, इसका आंसर कल मुझे पूछूंगा सबसे। Okay, sir.